ऑर्डर डिटेल्स तक हमने काम कर लिया था, यहाँ तक हमने डेटाबेस में भी चेक कर लिया था कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, ऑर्डर डिटेल भी और ऑर्डर्स भी सबमिट हो रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो तुम्हारा क्या है कि एपीआई के अंदर जो इंटीग्रेशन करनी है वहाँ पे तुम्हारा जो डेटा सेव हो रहा है उसको किस तरीके से करना है, तो उसका जो स्टेप है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि हमने लास्ट में जहाँ पे स्टॉप किया था वहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाली सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अच्छा अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये डोमेन बनाने का मकसद क्या है। डोमेन बनाने का मकसद ये है कि तुम्हें यहाँ पर देखो दो प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, सक्सेस यूआरएल। यानी कि सक्सेस यूआरएल का मतलब ये है कि अगर पेमेंट जो है वो तुम्हारी प्रॉपरली क्या हो जाती है, पे आउट हो जाती है, यानी कि पे कर देते हो। जैसे वहाँ हमने देखा था 2 क्लासेस से कि चेक करता है और फिर उसके बाद रीडायरेक्ट कहाँ करता है, तुम्हें वापस अपने उस पर लाता है कंट्रोलर पे। तो वो क्या है, वो एपीआई में 2 चीज़ें, 2 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन हुई हुई हैं। एक तुम्हारा सक्सेस यूआरएल है और एक है कैंसिल यूआरएल। यानी कि अगर तुम ऑर्डर कैंसिल वहाँ से पेमेंट पे नहीं जाते तो कहाँ आना चाहिए, अगर कैंसिल हो जाती है तो वापस क्या होना चाहिए। तो देखो सिंपल सा है तुम्हारे पास कि तुम क्या कर रहे हो, तुम आसानी के लिए तुमने यूआरएल को अटैच्ड किया डोमेन वेरिएबल में और उसको क्या कर रहे हो, कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, मिला रहे हो प्लस के साइन पे। यानी कि ये तुम्हारी क्या बन रही है, ये तुम्हारी पूरी लोकेशन ही बन रही है किसकी, यूआरएल की। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या रेफरेंस, कंट्रोलर का रेफरेंस और एक्शन मेथड। तो यहाँ पर तुम्हारा जो भी कंट्रोलर होगा और एक्शन मेथड होगा उसको मिला के तुम क्या बना रहे हो, कैंसिल यूआरएल बना रहे हो। तो 2 चीज़ें यहाँ पर किस लिए कर रहे हो कि अगर पेमेंट होती है तो सक्सेस, कि तुम्हारी ऑर्डर कंफर्मेशन के पेज पे आ जाए व्यू पे, अगर नहीं होती तो क्या कर दे, वापस इंडेक्स पे आ जाए जो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से प्रोजेक्ट। तो ये तो बात हो गई तुम्हारी क्या, ये बात हो गई कि हमने डोमेन किस लिए डाला हुआ है और हमने सक्सेस यूआरएल किस लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस एपीआई को किस तरीके से तुमने मैनिपुलेट करना है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि तुमने यहाँ पर सारा काम जो है, अब उसमें देखो एक क्लासेस हैं, तो क्लास किसकी है, सेशन क्रिएट ऑप्शंस की। तो ये तुम्हारी कौन सी, ये एपीआई स्ट्रिप एपीआई की क्लास है जिसका तुम क्या बना रहे हो, जिसका तुम बना रहे हो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस तरीके से पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट किस तरीके से पता चल रहा है, क्योंकि तुमने न्यू का कीवर्ड ऐड किया हुआ है। इसका मतलब है ये जो तुम्हारा ऑप्शंस है ये क्या है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। यानी कि इसके अंदर जो डिटेल दोगे वो क्या होगी तुम्हारी, वो तुम्हारे पास पूरी जो डिटेल है वो इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है। तो आप देखो इस डिटेल के अंदर क्या क्या चीज़ें, तो इस डिटेल के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ें कि सबसे पहली चीज़ ये वाली चीज़ देखो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास अगर इस पूरी डेफिनेशन को समराइज़ करें तो पेमेंट मेथड टाइप्स, जो प्रॉपर्टी के नेम से भी पता चल रहा है कि आया कि किस टाइप की पेमेंट तुम करना चाह रहे हो। तुम आया कि डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाह रहे हो। अब कार्ड में 3-4 टाइप्स आ गए, तो कार्ड के थ्रू हो रही है पेमेंट। अगर डायरेक्टली होगी तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये भी लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें डायरेक्टली पेमेंट करनी है तो वहाँ पर फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर तुम कार्ड को यूज़ नहीं करना चाह रहे और तुम डायरेक्टली वहाँ से ही एक्सेप्ट करते हो तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है कि तुम पेमेंट मेथड टाइप लगाओ। तो पेमेंट मेथड टाइप्स को लगाने का तरीका क्या है, लगाने का तरीका ये है कि तुमने यहाँ पर लिस्ट में ये पॉइंट मेंशन करना है कि तुम्हारी टाइप किस तरीके की है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्क्राइब किया कि भाई हमारी टाइप जो है वो कार्ड है, यानी कि जितने भी कार्ड्स होते हैं बैंकिंग के वो सारे यहाँ पर क्या हो जाएं, एक्सेप्टेबल हो जाएं। तो यहाँ पर ये वाला तुम्हारा पार्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट में तुम पहला काम ये कर रहे थे। नेक्स्ट काम तुम्हारा क्या है, तुम यहाँ पर क्या बना रहे हो, तुम आगे लाइन आइटम्स को इन्वॉल्व करने के लिए, यानी कि लिस्ट ऑफ आइटम्स को, ये तुम्हारा काम क्या है, ये जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है वो किस लिए है, लिस्ट ऑफ आइटम्स। यानी कि जो तुम्हारे कार्ट में ऐड है, जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है कस्टमर, उसको सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ ऐड कर रहे हो वो तुम्हारे पास किस तरीके से होगी, वो इस स्ट्रिप एपीआई के थ्रू होगी कि तुम यहाँ पर क्या करो, तुम यहाँ पर सेशन लाइन आइटम ऑप्शंस का यूज़ करो।
तो ये वाली क्लास तुम्हारी किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पे देखो कहाँ से आ रहा है, स्ट्रिप डॉट चेकआउट डॉट सेशन लाइन आइटम ऑप्शन। तो ये काम किस लिए है, ये काम इसलिए है कि तुम इनिशलाइज इसलिए कर रहे हो, इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इसलिए बना रहे हो कि तुम यहाँ पर आइटम्स को क्या करवा सको, आइटम्स को ऐड करवा सको। तो आइटम्स तुम्हारे इस प्रॉपर्टी के थ्रू ऐड हो रहे होंगे। अब देखो सारा डेटा तुम्हारे पास, ये जो चीज़ है ये सब कहाँ डिसाइड हो रही है, ये ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट। तो इसको तुम आगे यूज़ करोगे नीचे कि यहाँ पर तुम्हारे पास सारी चीज़ें, मेथड टाइप, लाइन आइटम्स, फिर उसके बाद तुम्हारा पेमेंट मोड। तो आप देखो मोड क्या है, सिंपल सा कि किस तरीके से तुम्हारे पास पेमेंट हो रही है। तो यहाँ पर तुमने क्या करना है, यहाँ पर इन्वर्टेड कोड्स के अंदर तुमने मेंशन करना है। अब ये पूरा एपीआई का पैटर्न है। तो पेमेंट तुमने लिखा, तो ये स्टेप क्या है, ये स्टेप इसलिए कि तुम मोड बता रहे हो कि आया कि किस तरीके से कर रहे हो। तो तुम्हारा पेमेंट ही मोड है, तो हम यहाँ पर पेमेंट ही करवाना चाह रहे हो स्ट्रिप एपीआई में, और सारी स्ट्रिप एपीआई पेमेंट पे ही डिपेंडेंट है, पेमेंट से ही सारा रिलेशन है उसका। तो अब देखो यहाँ हमने ये समझ लिया, सक्सेस यूआरएल भी हमने देख लिया था, कैंसिल यूआरएल भी। सिर्फ हमारे पास सक्सेस यूआरएल में क्या चीज़ रह गई थी, हमने ये वाली डिस्कस कर ली थी, डोमेन वाली। यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट रह गया कि हमारे पास ऑर्डर कन्फर्मेशन में हम एक चीज़ भेज रहे हैं, ऑर्डर कन्फर्मेशन में हम ऑर्डर की आईडी पास करेंगे कि आया कि कौन सा ऑर्डर जो है वो वहाँ पर, यानी कि हमारे पास अगर ऑर्डर आईडी होगी 1, तो हमारे पास ऑर्डर कन्फर्मेशन के व्यू पे 1 पास होनी चाहिए। अगर ऑर्डर आईडी हमारे पास 2 है तो 2 पास होनी चाहिए, 3 है तो 3 पास होनी चाहिए। तो कोई एक टाइम पे एक ही ऑर्डर प्लेस हुआ होगा जो सब पूरे कार्ट में ऐड होके, कोई भी एक कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर होगा जो तुम्हारी आईडी होगी। तो उसको तुम क्या कर रहे हो, तुम शॉप कार्ट की प्रॉपर्टी, याद रहे पिछली वाली क्लास का जो बाइंड प्रॉपर्टी करी थी हमने, उसी से तुम क्या कर रहे हो, ऑर्डर हेडर की नेविगेशन प्रॉपर्टी पे जा रहे हो और वहाँ से उसकी आईडी गेट कर रहे हो। तो ये वाला स्टेप पूरा तुम्हारा था कि तुमने एक तो डोमेन का वेरिएबल क्यों बनाया, और यहाँ पर तुम्हारा असल काम क्या था। अच्छा एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर सेशन क्रिएट ऑप्शन जब लिख रहे हो तो यहाँ पर तुम जब कंट्रोल डॉट करोगे तो कंट्रोल डॉट में अभी तो यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो सेट है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे, एक स्ट्रिप डॉट चेकआउट और एक स्ट्रिप डॉट बिलिंग पोर्टल। तो बिलिंग पोर्टल पे चेकआउट वाला काम नहीं होगा, तो तुमने क्या करना है, स्ट्रिप डॉट चेकआउट सेलेक्ट करना है जब तुम सेशन क्रिएट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हो। सही, तो ये वाली चीज़ है, यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना। और उसके बाद तुमने देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब यहाँ जो लाइन आइटम्स था उसमें तुम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर अगर लाइन आइटम्स का यूज़ देखो तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट तुमने पूरा बनाया है, यहाँ पर तुमने इस ऑप्शंस के वेरिएबल को यूज़ किया कि तुम्हारे पास जितने भी आइटम्स हैं उसको क्या करो, उसको सेशन लाइन आइटम्स में ऐड करो। तो अब वो देखो सेशन लाइन आइटम्स में किस तरीके से ऐड होगा, यहाँ पर जो आने वाले आइटम्स हैं वो कैसे बनेंगे, वो किस तरीके से एक्सेस होंगे। तो वो इस लूप के थ्रू एक्सेस हो रहे हैं क्योंकि हमारे सारे के सारे आइटम्स कहाँ मौजूद हैं, हमारे पास लिस्ट कार्ट में मौजूद हैं, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हम कहीं से भी उठा रहे थे, कौन सी चीज़ कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं ये सब हम देख चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे पास पूरी कार्ट की लिस्ट से उठा के हमने क्या करना है, उन आइटम्स को ऐड करना है। तो वहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस एपीआई को इन्वॉल्व करने से पहले हमने उस पर लूप चलाना है, जो हम सिंपली लूप चला रहे थे। हमने इस लूप को यूज़ किया था यहाँ पर ऑर्डर डिटेल में इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। अब जो हमारे पास है, हमने आइटम्स दोबारा देने क्योंकि एपीआई पे शो करने, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी इस लूप का यूज़ करना है। लूप सिंपल वही सेम पर्सपेक्टिव पे चल रहा है। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ पर लूप में जितने भी तुम्हारे आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स जितने भी हैं वो सब तुम क्या करना चाह रहे हो, वो सब तुम यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाह रहे हो नंबर ऑफ आइटम्स को। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या स्टेप है, यहाँ पर ये स्टेप है कि तुमने क्या करना है,
तुमने यहाँ पर सेशन लाइन आइटम ऑप्शंस की जो लिस्ट बनाई थी, इस लिस्ट को तुमने यहाँ पर इस तरीके से एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करना। तो आप ये क्यों कर रहे हो? इस स्टेप का मकसद क्या है? इस स्टेप का मकसद है कि तुम अपने आइटम्स को क्या करने जा रहे हो, आइटम्स को ऐड करने जा रहे हो। तो तुम्हारा ये वाला स्टेप पहला था कि तुम यहाँ पे डिसाइड पूरा पैटर्न बना रहे थे, मेथड्स बना रहे थे, और इस वाले ऑब्जेक्ट में तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने लिस्ट के कार्ट के जो आइटम्स हैं उसको तुम क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो। अब उसमें कार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ आ रही हैं। तो अब देखो पैटर्न सिर्फ सिंपल सा ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि हर जगह तुमने उसकी एपीआई की क्लास को यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करना होता है, यहाँ पे इनिशलाइज करके, और फिर उसके बाद तुमने काम करना है। तो अब देखो ये जो सेशन लाइन आइटम है ये स्टोर करेगा तुम्हारी पूरी लिस्ट कार्ड की इंफॉर्मेशन, यानी कि एक एक करके, क्योंकि लूप चल रहा है तो ये तुम्हारे पास पूरी वैल्यूज़ पास करेगा, 3 4 जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब पास करके तुम क्या कर रहे हो, वो यहाँ पर तुम ऐड कर रहे हो। और वो कैसे ऐड हो पा रही हैं? क्योंकि तुमने ऊपर ये वाला काम किया है कि तुमने यहाँ पर लाइन आइटम्स को यूज़ किया है, जिसमें तुम क्या कर सकते हो, अपनी लिस्ट को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ तुम दो चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को, तुम्हारी जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद तुम लाइन आइटम्स क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसका मकसद ये है कि जहाँ पे जितने आने वाले आइटम्स हैं वो सब लिस्ट के थ्रू क्या हो जाए, यहाँ पर ऐड हो जाए तुम्हारे एपीआई के अंदर। तो तुम्हारा सिंपली ये कॉन्सेप्ट है समराइज। तो यहाँ पर देखो अब क्या है, अब यहाँ पे सारी क्लासेस का ही काम है। क्लासेस हमने पहले ये वाली, फिर उसके बाद ये सेशन लाइन आइटम ऑप्शंस। अब नेक्स्ट क्लास जो है वो तुम्हारी क्या है, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास स्टेप एपीआई की सेशन लाइन आइटम्स प्राइस डेटा ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास हैंडलेशन है वो किसकी है, वो तुम्हारी है प्राइस, यानी कि सारी चीज़ क्या कि तुम प्राइस को किस तरीके से यहाँ पर हैंडल कर रहे हो, तुम्हारे पास डेटाबेस से कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर कहाँ असाइन होनी चाहिए, वो सब तुम यहाँ पर दे रहे हो। तो अब देखो सबसे पहली चीज़ कि तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पर प्राइस का ऑब्जेक्ट, अब देखो इसकी डेफिनेशन ही देख लो कि डेटा यूज टू जनरेट अ न्यू प्राइस ऑब्जेक्ट इन लाइन। तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए प्राइस डेटा यूज़ किया है, तुमने ऑब्जेक्ट बनाया ताकि मैं इसके अंदर सारी चीज़ों को, जो मेरी लिस्ट की इंफॉर्मेशन है, क्या क्या है कि मुझे प्रोडक्ट की प्राइस डालनी है, मुझे करेंसी डालनी है, मुझे प्रोडक्ट का डेटा, प्रोडक्ट के डेटा में क्या डालना है, वो चीज़ तुम्हारे पास आएगी। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से एपीआई के मेथड में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करनी है। तो सबसे पहली चीज़ देखो यूनिट अमाउंट, इसका मतलब है, अब देखो यहाँ यूनिट अमाउंट तुमने सिंगल प्राइस डालनी है, यहाँ पे तुमने कार्ट का टोटल पास नहीं करना, क्योंकि हम प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर प्राइस है, इसका मतलब है ये एक प्रोडक्ट की सिंगल प्राइस है, ये तुम्हारे शॉपिंग कार्ट वाली प्राइस टोटल नहीं है। अगर तुम शॉपिंग कार्ट वाले प्राइस को दे दोगे तो यहाँ पर ये खुद कैलकुलेशन करता है, ये खुद क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तुम्हारी क्वांटिटी को और तुम्हारी यहाँ पर प्राइस को। तो अब जब तुम शॉपिंग कार्ट वाले कार्ट टोटल को दे दोगे तो इससे होगा ये कि अगर तुम्हारा टोटल बन रहा है 2 लाख, तो वो क्या करेगा, वो इस कार्ड पे मल्टीप्लिकेशन करके क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा और तुम्हारी अमाउंट क्या होगी, तुम्हारी अमाउंट और रीच कर जाएगी। इससे तुम्हारा टोटल था कितना, 2 लाख, जो कि प्लेस ऑर्डर पे होना चाहिए था, वो कितना बना देगा तुम्हारे पास, वो बना देगा 8 लाख। तो ये गलत पर्सपेक्टिव होगा कि तुम्हारा ऑर्डर 2 लाख का था और तुम्हारे 8 लाख पे चले गए। तो वो इसलिए हो रहा है, अगर यहाँ पे तुम क्या करो, यहाँ पर कार्ट टोटल को डाल दोगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट की प्राइस को डाल रहे हैं जो एक्चुअल प्राइस है, यानी कि अगर मोबाइल की हमारे पास प्राइस थी 75,000, तो यहाँ सिर्फ क्या कंसिडर होगी, 75,000। अब मल्टीप्लाई बाय 100 जो लिखा हुआ है वो कन्वर्जन है,
क्योंकि ये जो तुम्हारे पास कंसिडरेशन करता है वो तुम्हारे पास क्या करता है, पॉइंट में वैल्यूज़ को कंसिडर कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पर देखो एक्सप्लिसिट डेटा टाइप इन्वॉल्व की हुई है, और तुम्हारे पास क्योंकि इम्प्लिसिटली यहाँ पर अगर तुम ये दोगे सिर्फ तो यहाँ एरर पास करेगा। किसका, क्योंकि तुम्हारे पास जो ये अमाउंट है प्राइस है ये डबल में, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास लॉन्ग में कंसिडर कर रहा है। तो दोनों डेटा टाइप्स क्या हैं, यूनिट अमाउंट, ये जो यूनिट अमाउंट है इसकी डेटा टाइप जो है वो तुम्हारी लॉन्ग है, और तुम क्या दे रहे हो, तुम्हारी जो प्राइस वाली प्रॉपर्टी है उसको तुमने क्या करा हुआ है, उसको तुमने डबल रखा हुआ है। तो अब होगा क्या, जब तुम बगैर एक्सप्लिसिटली नहीं करोगे तो वहाँ पे ये एरर देगा कि भाई ये जो तुम प्रोडक्ट डॉट प्राइस लिख रहे हो, तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस में इसमें अंडरलाइन आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर एरर वही आएगा कि तुम क्या नहीं कर सकते, तुम डेटा टाइप कन्वर्जन इस तरीके से डेटा टाइप नहीं रख सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लिसिटली क्या किया है, इसकी डेटा टाइप यहाँ पे चेंज करी है कि लॉन्ग। क्यों, क्योंकि इससे मैच कर जाए जो यूनिट अमाउंट इस API की डेटा टाइप है। तो अब लॉन्ग का मतलब भी ये भी तुम्हारे पास किस लिए होती है, ये भी तुम्हारे पास पॉइंट के लिए कंसिडर होती है डेटा टाइप। तो हम इसलिए इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये वाला स्टेप, क्योंकि ये जो प्राइस है यहाँ पे क्या कंसिडर करता है, ये प्राइस को, ये जो यूनिट अमाउंट की प्रॉपर्टी है इसको क्या करता है, यहाँ पर पॉइंट्स में मेंशन करता है। यानी कि अगर तुम 100 बगैर लगाए हुए यूज़ करोगे तो वो खुद टेस्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही आइडली बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर तुम्हारी प्राइस है ये, तो इसमें क्या करेगा, ये इसके 2 ज़ीरोस कम कर देगा। तो इसका पैटर्न यही है कि कम, क्योंकि ये तुम्हारे पास USD उसमें चलती है पेमेंट, क्योंकि जब हम रजिस्टर कर रहे थे, लॉगिन कर रहे थे, तो वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स था, तो वहाँ हमें कन्वर्जन करने के लिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100, तो हमारी अपनी एक्चुअल अमाउंट हमारे हिसाब से बनेगी। इसको खैर खुद भी टेस्ट कर लेना जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे 100 अगर नहीं लगाओगे तो तुम्हारे पास एक्चुअल तुम्हारी अमाउंट तुम्हारे हिसाब से नहीं आएगी। तो हमें पाकिस्तानी एज अ PKR चाहिए, तो वो चीज़ हमारे पास इस तरीके से मैंशन हो सकती है। सही। तो करेंसी में यहाँ पर जो है तुम्हारे पास तुमने PKR जिस कंट्री से रिलेटेड काम कर रहे हो वो चीज़ मेंशन करनी है, और प्रोडक्ट डेटा के अंदर तुम्हारा सिर्फ क्या आता है, तुम्हारा प्रोडक्ट का नाम तुमने पास करना है। अब ये आइटम क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हमारा जो लूप चल रहा है वो तो हमारे पास, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इस पूरे शॉप कार्ट डॉट लिस्ट कार्ट की किससे हो रही है, इस आइटम के वेरिएबल से हो रही है। तो हमें यूज़ करने के लिए यहाँ पर आइटम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा के अंदर सिर्फ हम ये वाली चीज़ गेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट डेटा में तुम बोलो, प्रोडक्ट डेटा में यहाँ पर क्वांटिटी नहीं आएगी, क्योंकि क्वांटिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड नहीं है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम क्या पास कर रहे हो, इस नेम की प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर इस नेम की प्रॉपर्टी को भी अगर पढ़ लो, द प्रोडक्ट्स नेम मीन टू बी डिस्प्लेबल टू द कस्टमर, यानी कि वहाँ पर जब हम यहाँ से प्रोडक्ट सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ नाम होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट जो। तो अब वो कैसे डालेंगे, हम अपने मेथड से यहाँ से डालेंगे कि हमारे पास किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं प्रोडक्ट के नेम को। तो हम प्रोडक्ट की नेविगेशन प्रॉपर्टी से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से पूरा यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा जो है वो एक्सेस हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वांटिटी, ये भी इसी से रिलेटेड है सेशन लाइन आइटम ऑप्शंस में। तो एक ये हमारे पास है, क्वांटिटी कितनी है, तो हमारे पास क्वांटिटी कहाँ रखी हुई है, काउंट के अंदर रखी हुई है। और लास्ट स्टेप है कि मैंने जब इसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी इस ऑब्जेक्ट में, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको ऐड करना है। तो अब ऐड कैसे करूँगा, तो यहाँ पर देखो, एड्स एन ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी कि पूरे तुमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जितनी भी हैं उसको ऐड करवाना है। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हो, तुम यहाँ पे उसी स्टेप का यूज़ कर रहे हो जो तुमने ऊपर ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट में डिफ़ाइन किया था। यहाँ पे देखो सिर्फ इसको डिक्लेयर किया है,
इसको अगर खोलते तो कैसे होता, करली ब्रेसेस इम्प्लीमेंट करते, तुम उसके अंदर काम करते, लेकिन तुमने सिर्फ इसको इनिशलाइज करके इस प्रॉपर्टी को, लाइन आइटम्स को तुमने यहाँ पर बनाया, और उसके बाद कहाँ पे लिस्ट ऐड करवा रहे हो, क्योंकि इसको नहीं पता इस ऐड के फंक्शन को कि ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट पास हो रहा है ये आया कि लिस्ट है क्या है, क्योंकि सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूरा लूप चला रहा हूँ, तो लूप के अंदर जब चीज़ पास हो रही है तो उसको ज़रूरत किसकी होगी, उसको लिस्ट की होगी, लिस्ट के ऑब्जेक्ट की। तो एपीआई में तुम्हारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट मैंशनड है, जिससे तुम क्या कर रहे हो, लाइन आइटम्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे अपना एक एक आइटम जो है वो क्या करवा रहे हो, ऐड करवा रहे हो। और पूरी सपोर्टिव पेमेंट के साथ होना चाहिए। तो तुम्हारे पास देखो तुम किस तरीके से कर रहे हो, तुम ऑप्शंस जहाँ पे तुम्हारा पेमेंट टाइप, पूरी पेमेंट की डिक्लेरेशन हो रही है, सब चीज़ें, पेमेंट की इंफॉर्मेशन, कार्ड से रिलेटेड मोड क्या है, तो ये सब चीज़ें लास्ट जो तुम्हारे पास हो रहा है वो ये हो रहा है कि यहाँ पे कौन सा स्टेप हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे सारे आइटम्स जो हैं, ऑल आइटम्स टू बी एडेड, तो सारे आइटम्स जो ऐड हो रहे हैं वो तुम्हारे पास इस स्टेप पे ऐड होंगे। तो यहाँ पर इस स्टेप पे तुम्हारे पास आइटम्स लूप के अंदर, और फिर तुम्हारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास स्टेप होगा कि तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पर वो जो लास्ट चीज़ बची है, अब उसके अंदर तुम्हारे ये स्टेप आता है कि तुमने उस कार्ड को भी तो एक्सेस करना है, जो हमारे पास एक चेकआउट का कार्ड आ रहा है जिसमें वो पेमेंट की इंफॉर्मेशन मांगता है और सारी चीज़ें करता है। तो अब वो स्टेप है कि डेटाबेस में एक उसकी आईडी उठानी है। अब देखो इसको क्यों यूज़ कर रहे हो, इसको यूज़ करने का मकसद सिर्फ सिंपल सा है, वालेकुम अस्सलाम, देखो इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो सेशन आईडी गेट हो रही है, उस सेशन आईडी को यहाँ पर हमने क्या करना है, गेट करना है। तो सेशन आईडी को गेट करने के लिए तुम ये वाले स्टेप्स कर रहे हो, यानी कि हमारे पास कौन से जो प्रोडक्ट जो वहाँ पर ऐड हो गया है, अब ये हमारे पास अपनी बनाई हुई इंफॉर्मेशंस थी सारी, लेकिन वहाँ से जो गेट करनी है वो हमने सेशन आईडी गेट करनी है, क्योंकि इसी सेशन आईडी के थ्रू हर प्रोडक्ट जो है वो ऐड होगी। तो सबकी सेशन आईडी क्या होगी, एक दूसरे से ऑर्डर की प्लेसमेंट पे डिफरेंट होगी। तो वो कैसे होगी, वो तुम्हारी एपीआई बना के देगी। तो अब देखो तुमने यहाँ पर क्या डिफ़ाइन किए थे, तुमने ऑर्डर हेडर के अंदर सेशन आईडी डिफ़ाइन करी थी। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेशन का यूज़ करते हुए इस क्लास का, यहाँ पे देखो अ चेकआउट सेशन रिप्रेजेंट्स योर कस्टमर सेशंस। तो इतनी सी बात से क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ पे कस्टमर का सेशन जो क्रिएट हो रहा है उसको हम गेट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे उस सेशन को यूज़ करने के लिए उस सेशन की सर्विस का इस्तेमाल करना है। तो सारा काम देखो पैटर्न क्या है कि ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स चल रहे हो। तो यहाँ पे तुमने सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद यहाँ पर देखो क्रिएट के थ्रू तुम मेथड सर्विसेज का जो तुम्हारे पास क्रिएट का मेथड है उसके अंदर तुम पूरे जो ऑप्शंस, तुम्हारा पेमेंट मोड था ये ऑब्जेक्ट पूरा, तो इसको तुम क्या कर रहे हो, इसको तुम यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर रहे हो। और यहाँ पे ऐड करने के बाद तुम्हारे पास इससे होगा क्या, तुम्हारा सेशन जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर इसको आसान अल्फाज में ये समझो कि यहाँ पर तुम्हारा सेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो ये स्टेप वेबसाइट में से नहीं, सेशन क्रिएट होने का मकसद ये वाली चीज़, ये सेशन क्रिएट हो जाएगा तुम्हारा।
क्योंकि सारा अभी मैंने पॉइंट मेंशन किया कि ये वाली जो तुम्हारी जो भी लाइंस एपीआई की हैं वो तुम्हारा स्टेप किस लिए है कि तुम यहाँ पे सेशंस कर रहे हो। ऑप्शंस इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ से गेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी पेमेंट की सारी चीज़ें हैं ना, डिक्लेरेशन। ऐड तो तुम्हारा इस स्टेप पे ही हो जाएगा क्योंकि लाइन आइटम्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शंस पे यहाँ पर जब तुम आ रहे हो तो यहाँ क्रिएट ऑप्शंस पे अब यहाँ पर आके तुम्हारे पास सेशंस ये ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो सेशन क्यों बना रहे हो। सेशन इसलिए बना रहे हो क्योंकि आगे तुमने सेशन में रखी हुई तुम्हारे पास जो आईडी है यूनिक आइडेंटिफायर, उसको तुमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट में से यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे अगर तुम ये पास कर रहे हो, यहाँ पर डॉट लगाओगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं। तो हमारे पास वही सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कैंसिल यूआरएल ऊपर हमने देखा है, वो सब प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे क्या गेट कर रहे हैं, यहाँ पर सेशन की आईडी, सेशन में रखी हुई चीज़ों में से सिर्फ हमें चाहिए सेशन की आईडी। तो सेशन की आईडी हमारे पास हम किस में इनिशलाइज कर रहे हैं, हम अपने डेटाबेस के यहाँ पर कॉलम में सेशन आईडी में प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये वाला काम जो तुम्हारे पास हो रहा है वो हो रहा है तुम्हारा, भाई क्या मिन कर रहे हैं भाई, बाहर जाके कर लो, आवाज़ आ रही है मुझे बार बार। तो यहाँ पर सेशन आईडी तुम्हारे पास यहाँ इनिशलाइज हो गई। और अच्छा, पेमेंट इंटेंट आईडी यहाँ पर नहीं बनती, इसको पेमेंट इंटेंट आईडी को इसको छोड़ देना। यहाँ पर अगर इसको मिस आउट भी कर दो तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारे जो मेन होता है वो सेशन आईडी होता है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो जो चेकआउट किया है उसमें पेमेंट इंटेंट आईडी तुम्हारी नहीं आ रही। तो यहाँ पर इसको अगर लगाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली चीज़ है तुम्हारी इस एपीआई में कि सेशंस से तुम्हारा काम हो रहा होता है। तो सेशंस को लोगे और सेशंस को लेने के बाद तुम सबसे लास्ट स्टेप जो करोगे वो तुम्हारा होगा कि तुमने एप्लीकेशन डीबी में सेव चेंजेस कर दी। अब ये सेव चेंजेस तुम्हारी क्या है, ये सेव चेंजेस इसके लिए कि जो तुमने सेशन आईडी ली है वो क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर इसके अंदर भी सेव होनी चाहिए। क्योंकि हमने प्रीवियस बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ कर ली हैं पहले ही ऑर्डर हेडर में और ऑर्डर डिटेल्स में हमारा पेंडिंग स्टेट पे डेटा जा चुका है। लेकिन नेक्स्ट जो तुम्हारा है कि तुमने ये जो सेशन आईडी आई है उसको सेव करना है, तो तुमने यहाँ पर मेंशन करना होगा, वरना क्या होगा, सेशन आईडी तो बन जाएगी लेकिन ये तुम्हारे डेटाबेस में यहाँ पर सेव नहीं होगी अगर तुमने ये वाला स्टेप नहीं किया। तो सेव करना होता है लाजमी से। और उसके बाद ये तुम्हारे पास देखो लोकेशन और सेशन यूआरएल, ये क्या है तुम्हारे पास, ये इसलिए है कि तुम्हारे कौन से पेज पे लेकर जाएगा तुम्हें सारे प्रोडक्ट्स को शो करते हुए। जो हमारे पास समरी ऐड हो रही थी उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास सेशन यूआरएल पे लेकर जाएगा और स्टेटस कोड रिजल्ट, यानी कि सबसे लास्ट कि क्या रिटर्न करना है एपीआई में पैटर्न कि यहाँ पे सक्सेस के लिए 303। तो जैसे अगर हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर हमारे पास 200 ओके, तो एपीआई अगर प्रॉपरली सक्सेसफुली चलती है तो उसका पैटर्न क्या होता है वहाँ पर कि अगर वो प्रॉपरली सही चल रही है तो उसमें यहाँ पर पोस्टिंग में 200, तो ये 200 साइन है सिर्फ कि प्रॉपरली पोस्ट हो गई। तो इसी तरीके से नंबर यहाँ पर स्टेटस कोड रिजल्ट इसको तुम मेंशन कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो, तुम यहाँ पर इसको फाइनली क्या करने के लिए, तुम्हारे पेज पे लेकर जाने के लिए। तो ये जो तुम्हारा स्टेप है रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स, तो यहाँ पे देखो गेट्स द HTTP रिस्पॉन्स फॉर द एग्जीक्यूटिंग एक्शन, यानी कि जो भी पूरा एक्शन हो रहा है रिप्रेजेंट उसको तुमने क्या करना है, उसको यहाँ पर प्रॉपर्ली शो करना है। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोकेशन, अब इसके 2 पैरामीटर्स हैं तो उसमें आर्गुमेंट्स पास कर रहे हो। पहली चीज़ लोकेशन, अब ये पूरा यूआरएल बनाने के लिए, कौन सा यूआरएल जो तुम्हारे दूसरे वेबसाइट से दूसरे पेज पे जा रहा है, और जो यूआरएल कहाँ से एक्सेस कर रहे हो वो फिर वही चीज़ कि यहाँ पर हमने देखा था हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रहे थे इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या गेट करना है, हमने यहाँ पर देखो द यूआरएल टू द चेकआउट सेशन रीडायरेक्ट कस्टमर्स टू दिस यूआरएल टू टेक दैम टू चेकआउट, यानी कि यहाँ पर कौन से डोमेन पे ले जा रहा है तुम्हें, तुम्हारी वेबसाइट नहीं, यहाँ पे देखो इट विल यूज़ checkout.strip.com।
क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट से, तुम्हारे प्रोजेक्ट से इस पेज पे लेके जा रहा है। तो ये वाला प्रोसेस जो हो रहा है वो तुम्हारे पास किस तरीके से हो रहा है कि तुम्हारा HTTP रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो, वो इस पेज पे आ जाए प्रॉपरली। तो ये URL का काम है तुम्हारा। जो URL के अंदर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ये वाली है, checkout.str। तो और फिर जो तुम रीडायरेक्ट, यहाँ देखो, यहाँ अगर सक्सेस हो जाता है तो ये वापस इस पे आएगा। वापस इस पे आने के बाद तुमने डोमेन कनेक्ट किया है, ये जो मैंने समझाया था सबसे स्टार्टिंग में कि अपना तुमने कॉपी करके जो तुम्हारी वेबसाइट का डोमेन है यहाँ तक, क्योंकि उसके आगे की इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ पास कर रहे हो। और ये क्यों किया है, ये यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन तुमने सिर्फ एक एज अ पार्ट इसको ऐड करने के लिए, ताकि तुम कॉन्केटनेट कर सको सिर्फ इस वेरिएबल को। और आगे वही इन्फॉर्मेशन है जो सारी चीज़ें ऐड होती हैं, कार्ट, कंट्रोलर का नेम, फिर एक्शन मेथड, और फिर उसके आगे फर्दर सारी चीज़ें। तो ये खैर इसका रिज़ल्ट हम वैसे ही पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास किस तरीके से API प्रोसेस हो रही होती है। तो यहाँ अब इसको इधर आकर हम डिबग करके, इसमें डिबगिंग पॉइंट हम पहले देख रहे थे डायरेक्टली कार्ट में चेकआउट करते वक्त। तो यहाँ पर अब हम यहाँ डोमेन से स्टार्ट करके कि भाई ऊपर वाला काम तो सही हो रहा है, ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ से तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सही, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास चेकआउट, और ये तुम्हारी ऑर्डर की समरी तुमने बनाई थी। अब देखो जैसे ही हुआ तो हम डायरेक्टली जा रहे थे, तो अब यहाँ से तुम्हारे पास स्टेप स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले डोमेन पे हमारे पास ये आ गया डोमेन, और उसके बाद देखो अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें नल हैं। और अब अगर यहाँ पे आते हो तो हमारे ऑप्शंस में क्या हुआ, हमारे ऑप्शंस में जो जो चीज़ें अभी इसके अंदर आनी थी वो आ गई। अभी सिर्फ क्या है, कैंसिल URL ही आ रहा है, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारी सारा पैटर्न जो है वो पेमेंट का है, कार्ड वगैरह सारी चीज़ें। तो अभी सिर्फ कैंसिल URL में उसने देखो क्या किया, यहाँ पे जो हम बना रहे थे कैंसिल URL, वो चीज़ यहाँ पे बना दी ये वाले स्टेप में। अब यहाँ पे तुम्हारे जितने आइटम्स होंगे उन आइटम्स को यहाँ पे उसने रीड करना है, सब चीज़ें। तो यहाँ फाइनल तुम्हारे पास ये आइटम आ गया, इसकी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास, आईडी जो भी है, प्राइस जो भी है, और उसका टोटल कितना बन रहा है, वो एक ही आइटम हमने ऐड किया है। और आइटम ऐड होने के बाद यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट नेम आ गया, तो वो इसके अंदर, नेम के अंदर इनिशलाइज हो जाएगा। यहाँ पे काउंट आ गया, यहाँ पे तुम प्राइस ऐड कर रहे हो, तो प्राइस ऐड करने के लिए हमने बात की थी कन्वर्जन करने की, तो यहाँ पर करनी है। और उसके बाद जब तुम F10 कर रहे हो तो तुम्हारे पास देखो फाइनल सेशन लाइन आइटम्स। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास प्राइस डेटा में अब उसका काम है कि क्वांटिटी किस किस चीज़ को वो यहाँ कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ कंसिडर कर रहा है वो सिर्फ क्वांटिटी गेट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला स्टेप जो है वो किस लिए है, वो तुम्हारी सेशन सर्विस को ऑन करने के लिए। और यहाँ पे देखो सेशन बेस पाथ, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो API का बेस URL है उसको गेट कर रहा है। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ इस पैटर्न पे तुम्हारी सेशन की आईडी क्रिएट हो रही है। तो ये जो इसका मतलब है कि मेरे पास सेशन की आईडी बिल्कुल प्रॉपरली क्रिएट हो गई, ये वाला काम हो गया। और उसको कहाँ इनिशलाइज कर रहे हो, अभी नल है। इस पैटर्न पे क्या हो जाएगी कि हमारे पास डेटाबेस में जो रिकॉर्ड ऐड होने वाला है उसको यहाँ पे क्या कर लेगा, वो प्रॉपर्टी ऐड कर देगा। अब देखो पेमेंट इंटेंट आईडी इस प्रोसेस में नहीं आती, तो हमें सिर्फ सेशन आईडी को गेट करना है। और यहाँ अगर सेफ चेंजेस नहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो ये तुम्हारे डेटाबेस में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाली। अब देखो यहाँ तुम्हारे पास सक्सेस URL, तो यहाँ पे देखो क्या बना रहा है पूरा, तुम्हारे पास checkout.strip.com
सी पे, यानी कि ये उस पेज पे तुम्हें लेके जा रहा है सेशन यूआरएल। तो देखो इस स्टेप पे ये इस पेज पे लेके आ गया, हमने सिर्फ एक ही चीज़ ऐड करी थी। तो वो चीज़ जो तुम्हारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम और ये PKR, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुमने कहाँ प्रोसेस करी थी, ये तुमने यहाँ पर प्रोसेस करी थी इस सेशन लाइन आइटम्स में। तो ये तुम्हारे पास पूरा, और इस पे checkout.strip.com, और ये भी हमने देख लिया था कि हमारे पास किस तरीके से इंफॉर्मेशन जाके ऑर्डर कंफर्मेशन पे कैसे जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दोबारा एक दफ़ा अगर टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पर हम स्ट्रिप टेस्ट कार्ड, यही स्ट्रिप API हमें टेस्टिंग कार्ड्स प्रोवाइड करती है। तो उसमें से हमने क्या करना है, यहाँ से कोई भी टेस्टिंग कार्ड्स की डिटेल को कॉपी करके डमी कार्ड नंबर यहाँ से लिया, कॉपी किया और इधर लाके यहाँ इसको कैंसिल। अब कंफर्मेशन है, कोड भेजेगा, कोड सेंड करेगा, उसको छोड़ दो। यहाँ पे हमने कॉपी किया तो उसने यहाँ पे टाइप, तो डिफरेंट कार्ड्स का पैटर्न है जो वहाँ तुमने उसमें लिखा था, तो यहाँ पे वीज़ा उसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया। और यहाँ पे हमने मंथ और आगे का ईयर स्पेसिफाई कर दिया, और यहाँ पर CVC नंबर्स 3 डिजिट्स होते हैं वो, जो कि यहाँ पे तुम्हें बोल रहा है एनी 3 डिजिट्स, और डेट क्या रख सकते हो, एनी फ्यूचर डेट। तो ये करने के बाद कार्ड होल्डर नेम सेलेक्ट किया, कंट्री, और पे किया। तो अब क्या होगा, वो वाला काम होगा जो तुमने क्या किया था, यहाँ पे किया था। खैर ये वाली चीज़ तो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो काम किया था कि ये किधर जाएगा, ये तुम्हारे पास सक्सेस URL, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्ली पूरी पेमेंट API चल रही है, तो ये सक्सेस URL जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये कहाँ नेविगेट करेगी, ये तुम्हारे पास कार्ड कंट्रोलर और ऑर्डर कंफर्मेशन के व्यू पे। तो ये वाला काम जब तुम करोगे तो वो डायरेक्टली देखो कहाँ आ रहा है, क्योंकि अब मैंने इस पर डिबगिंग नहीं लगाई थी, तो वो डायरेक्ट रिटर्न व्यू ऑर्डर कंफर्मेशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जिस ID से तुम्हारे पास ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो योर ऑर्डर नंबर इज़ 2003। तो खैर अभी ये वाला काम है तुम्हारा, कंफर्मेशन पे तो आओगे नहीं, ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तुमने यहाँ से।